बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, ये जो लड़ाई चल रहा है तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच में, ये कहाँ तक सही है? ये सही तो नहीं है, इलीगल प्रोसेस है। सही नहीं हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है एक अच्छे छवि के पत्रकार हैं। वह हमेशा सही चीज़ को दिखाने के काम किए हैं और करते ही रहेंगे। और बिहार के जनता यही सोचते हैं, यही चाहते हैं कि मनीष जी सच्चाई पे थे, सच्चाई पे रहेंगे और सच्चाई को दिखाते रहेंगे। सभी बिहारवासी इसलिए दुखी है कि आज उनका जो है कल के दिन में जो है वह क्या हो गया है कि अंदर हो गया है, अरेस्ट हो कर लिया गया है उसको, इसलिए दिक्कत है। मनीष जी को इस समय घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। आम आवाम जनता जो है वह मनीष कश्यप जी के साथ है, यहाँ तक कि हम लोग भी उनके साथ हैं। आप तो यादव हैं, तो फिर इनके साथ का है? देखिए, जाति धर्म से कुछ भी नहीं होता है, जाति धर्म नहीं होनी चाहिए। एजुकेटेड क्यों हुए, शिक्षित अगर हम हैं तो हम जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, जाति की तो खास करके बात ही नहीं कर सकते हैं। आप हमको ये बताइए, आपके शरीर में ब्लड अलग है, मेरे शरीर में ब्लड अलग है कि सेम ब्लड है? वो तो सेम है। जब सेम है तो आपके मुहर लगा हुआ है आपके शरीर पे कि आप फलना जाति हैं, भगवान लिख दिया था आपको? नहीं, ये नहीं लिखा है। आपके शरीर में सेम ब्लड है, मेरे शरीर में सेम ब्लड है। हम दो नहीं हैं, जाति दो नहीं है। जात पात को हटाइए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, जिससे हमारा बिहार आगे बढ़े, उस चीज़ पे बात कीजिए। ये जाति में मत आके फंसिए। समझे? एक मिनट, ये जो मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ है, इनके वीडियो तमिलनाडु जाने से के 2 दिन पहले कुछ जो होता है प्रिंटेड मीडिया, उसने यह खबर चलाया, तब मनीष कश्यप वहां पहुंचे, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ। इनके ऊपर क्यों हो गया? देखिए, इनके ऊपर होने का सबसे बड़ा रीज़न यह है, मनीष कश्यप के ऊपर और के ऊपर जो नहीं हुआ। मनीष कश्यप बिहार में एक जाने पहचाने ब्रांड चेहरा है। ब्रांड समझते हैं ना? सन ऑफ बिहार तो है, ब्रांड चेहरा, मतलब सबसे यूनिक है। समझ रहे हैं बिहार में? बोलिए ना। तो उस यूनिक चेहरा को तो दबाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी, कि नहीं करेंगे? कैसे पीछे हो जाए, हम कैसे आगे हो और वह कैसे पीछे हो, ये तो हमारा काम है करना। अच्छा, एक बात बतलाइए सर, ये जो कहा गया है मनीष कश्यप के द्वारा कि 180 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे, क्या संभव है? देखिए, 180 दिन की सरकार तो आप हटाइए, सरकार गिरने की जहाँ तक बात है तो लोकतंत्र में सरकार भर रात में भी गिर सकती है और बन सकती है। गिर सकती है, लेकिन मनीष कश्यप जो बोले हैं 180 दिन के अंदर हम गिरा देंगे, क्या उनके बस का बात है? या उनके अंदर कोई वो उस तरह का जुनून चलता होगा जिससे वो सरकार गिरा दे? उसके साथ यही जुनून है कि बिहार के आम आवाम उनके साथ है। वह सच्चाई को देख रहा है कि बिहार के जनता जो है हमें पुकार रही है, तो उस पुकार को वो समझ रहा है। उस पुकार के अनुसार वह कह रहा है कि हम बिहार में 180 दिन में बना लेंगे सरकार। वह पुकार है, उसके पास आत्मविश्वास है, बनेंगे। और रियलिटी भी दिख भी रहा है, यही दिख भी रहा, आम जनता के साथ दिख भी रहा। आप सोशल साइट चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं जी? जब आप सोशल साइट चलाते हैं तो आप कमेंट्स पढ़ते हैं ना, देखते हैं जहां 1000 में अगर मनीष कश्यप का कमेंट्स है तो इलीगल देखिए अलग, देखिए और सबका देखिए 2 भी कमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। तुलना कीजिए कितना का अंतर है, समझ रहे हैं? देखते हैं ना सोशल साइट पे, तो खाली मनीष कश्यप आई सपोर्ट यू, मतलब हम आपके साथ हैं, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही कमेंट सुनने के लिए मिलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आम आवाम केवल हम मनीष जी, आपको मनीष भैया सपोर्ट करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे, इसलिए हम आपके साथ हैं, जिससे हमारा बिहार तरक्की करेगा। भैया हमें वह सरकार नहीं चाहिए, मनीष जी ही नहीं चाहिए, हमको तेजस्वी जी ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब उसका ये है आम जनता का, जो अभी देख रहा कि मनीष ऐसा करने वाला है, इसलिए उसके साथ है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मनीष देख रहा बिहार में आगे कौन जा रहा है, क्या कर सकता है,
यहाँ के बच्चे को, यहाँ के जनता को उससे उम्मीद है कि ये एक एक गरीब नौजवान छात्रों का आवाज़ उठाया है और उठाने का काम किया है। निश्चित ये हमारे लिए इतना हद तक लड़ा, तो ज़रूर अगर यह सरकार आने वाले टाइम में बिहार का बन जाता है तो निश्चित ही यह बिहार के उज्जवल भविष्य को सुदृढ़ करने का काम करेगा। डेवलप होगा नहीं, सुदृढ़, समझ लीजिए, इतना बढ़ेगा। एक बात मतलब है सर, आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं जी। यदि आपके ऊपर भी एफआईआर कर दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरे ऊपर जो एफआईआर होगा, कब होगा? वह व्यक्ति एफआईआर करेगा जो इस चीज को नहीं समझेगा। जिसको थोड़ा सा भी विवेक होगा, जिसको हम बुद्धि समझते हैं, वह व्यक्ति कभी एफआईआर करेगा। वह तो समझेगा कि रियलिटी क्या है, रियलिटी को दिखा रहा है। भी आपको बुर्बक नजर आ रहा है। अगर आपको हकीकत सही नजर आता है तो भैया ये सब काम होता चलता। वही पूरे तेजस्वी बुर्बक है वो जो कहाँ तक ये देखिए, कौन बुर्बक है कौन सही है उस पे मत जाइए। अब बुर्बक नहीं है कि सही है, इसी को आप देख रहे हैं, आपके नजर के सामने खुद है। मेरे नजर सामने, आपके नजरिया से क्या है? मेरे नजरिया से देखिए, जो कर रहे हैं, जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत ऐसा कर नहीं रहा है। होना चाहिए। ऐसा मनीष कश्यप जी के साथ ही नहीं, दुनिया में जो भी पीपल है, मेंबर्स है, समझ रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी नौजवान है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए तेजस्वी जी कि आपके बिहार के कमी को दिखा रहा है, ताकि आप जैसे युवाओं नेताओं को देख में आए कि यहाँ गलती कर रहे हैं, वहाँ आपको आगे बढ़ना था तेजस्वी जी। उसके नाकामयाबी को, वो जो आपको कमी दिखा रहा था, वह आपको हकीकत दिखा रहा था कि मेरा बिहार पीछे है तेजस्वी जी, आप इसको चाहिए नौजवान के हित के लिए तो आप इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आप उसके सच्चाई को नहीं देखे, लेकिन आप गलती चीज को देख रहे हैं। उसको आप सही निकालिए, सही थॉट से लीजिए, सही विचार से लीजिए कि बात हकीकत कहाँ तक है, उसी को नहीं लिए। अगर आक्रामकता के व्यू से लीजिएगा तो फिर तो आपको हानि है, फिर तो आपको हानि है। बस चलिए कोई बात नहीं, आप जो देख रहे थे। और एक मिनट ध्यान दीजिए सर, अभी तो मनीष कश्यप का गिरफ्तारी हो गया, अब गरीबों का मसीहा कौन बनेगा? देखिए, गरीबों का मसीहा कौन बनेगा, ये पृथ्वी किसी चीज से खाली नहीं है। अगर एक मनीष कश्यप चले गए हैं तो आप जैसे पत्रकार नौजवान अनेकों मनीष कश्यप को छोड़ करके मनीष कश्यप गए हैं। बशर्ते वह आप में एकता होनी चाहिए, आपके प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, आपको अपने देश के प्रति, अपने बिहार के प्रति, अपने गांव समाज के प्रति आपको सभ्य होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, तो जरूर आप मनीष कश्यप हैं। ये पृथ्वी किसी चीज़ से खाली नहीं है। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप जी गए तो सदा सदा के लिए नहीं चले गए। आपको लगता है वो समझ रहे क्या बात करते हैं जी? कितना सारे दर्शक आपके साथ है। देखिए कल से ही क्या हो रहा है, कल मनीष कश्यप जी का अरेस्ट हुआ है ना, आप ही बताइए, हुआ है ना। अब फिर देखे उसके विरोध में, देखे उसके सपोर्ट में पूरा थाना घेरा गया था, देख रहे थे। वहाँ के एसपी साहब कितना अच्छे से पब्लिक को समझाए, तब जाकर के वहाँ स्थिति शांत हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिनके हाथ में पावर है और जिनके हाथ में पावर नहीं है, समझ रहे ना, जिनके हाथ में पावर है वो चाहेंगे तो इनको 3 महीना बोले 3 साल भी करार दे सकते। देखिए, आपके पास पावर है भैया, आपके पास सिस्टम है, आप आगे हैं, कानून है, हर कुछ है, आप आगे हैं। लेकिन कब तक आगे है? एक रोज सच्चाई आपके सामने आएगी और सच्चाई पे आप आगे आइएगा और बिहार का नाम रोशन कीजिएगा। आपका है घबराना। चलिए कोई बात नहीं, खैर आप सभी हमारे जो यहाँ पे उपस्थित है, मुकेश कुमार यादव प्रिंसिपल साहब हैं, इनके मुखातिब से सुने ही होंगे। अंत में सर, मनीष कश्यप के कट्टर विरोधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कट्टर विरोधी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, बस सिर्फ ये कहना चाहेंगे, बिहार को अगर आगे करना है, आप रियलिटी में बिहार से लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं बिहार से, तो अगर बिहार, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे लड़ाई कीजिए, हम आपसे लड़ाई करेंगे। लड़ाई से ना कोई राष्ट्र आगे बढ़ा है, ना कोई देश आगे बढ़ा है, ना कोई बिहार आगे बढ़ा है, कोई स्टेट आगे नहीं बढ़ा है। आप में अगर देशभक्ति की भावना है या बिहार को आगे बढ़ाने की भक्ति है आप में,
तो आप मिल करके भी बढ़ा सकते थे। इस तरह से किसी को अंदर करके किसी को बाहर करके इससे बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। नहीं। इससे बिहार आगे बढ़ने वाला नीचे नहीं ही है। जाएगा। नीचे जा रहा है कि जाएगा? जा रहा है, चलेगी। आप क्या जाएगा, कितना हद तक जाएगा जी? चलिए, आप सभी सुने ही होंगे, आप सभी को क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, कमेंट बॉक्स खुली हुई है, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दे, ताकि हमको लगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, आप सभी देख रहे थे हम तक न्यूज के माध्यम से, मैं हूं नीलेश और सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, कैमरामैन भैया जी के साथ।